Hello students, how are you all? I hope you all are very fine. So once again, welcome back to my channel, Daily Learners Pro Adda. आज की क्लास हमारी कुछ अलग होने वाली है. आज हम पहली वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 8 के ऊपर और पहली वीडियो हमारी ऐसी होगी कि जिसमें आप ये जानोगे कि क्लास 8 के एग्जाम से पहले आप किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत डाउट रहता है कि सर हम एग्जाम से पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक को हम छोड़ दें. बहुत सारे सवाल होते हैं. तो आज की क्लास हमारी उसी पे होगी कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं या स्कूल के कोई एग्जाम हो रहे हैं जिसमें आपको हो सकता है कि 5 चैप्टर्स आ रहे हो, 10 चैप्टर्स आ रहे हो, 12 चैप्टर आ रहे हो, मीन्स काफी सारे हैं. वैसे भी सीबीएसई ने इस बार काफी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और आपके साइंस में क्लास 8 साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं. तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक. जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा क्या, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और लास्ट चैप्टर हम जो 11 की बात करेंगे वो होगा हमारा क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, बाकी दो चैप्टर्स की हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा. कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे हम क्लास 8 की और वीडियोस हम अपलोड करें. ठीक है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है. इसके पहले हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की सारी वीडियो अपलोड किए हैं. आज हम पहली बार क्या कहते हैं क्लास 8 के ऊपर वीडियो लेके आए हुए हैं. तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी है क्लास 8 की तो वो आपको मिल सके. ठीक है, और सबसे पहली चीज, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा. जो जो यहाँ पे हम टॉपिक्स हम बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको नोट करिएगा और उन पे आप ज्यादा फोकस करिएगा. बाकी चैप्टर्स तो आपको पूरा पढ़ना है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा. तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. अब हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली आपको जिन टॉपिक्स पे मेन फोकस करना है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. कि मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. भाई एग्जाम में कोई भी टीचर से, कोई भी टीचर होगा, अगर उसे क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में देना होगा तो पूछेगा हाउ डज मैन्योर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर. इसके पहले भी आपके कई सारे एग्जाम हुए हैं, आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए होंगे और आगे भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत सालों से पूछा जा रहा है. ठीक है, और इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आप ध्यान दोगे यहाँ पे किसमें, क्रॉप सीजन में. क्रॉप सीजन, क्रॉप सीजन मीन्स भाई खारिफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है, जैद क्रॉप क्या है, इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, इनका सीजन कब होता है, मीन्स किस मंथ में इनकी हार्वेस्टिंग होगी. तो ये सब मंथ आपको याद होने चाहिए. कौन विंटर क्रॉप है, कौन समर क्रॉप है, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक, फिर इसके बाद थर्ड आप पढ़ोगे कि फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स कैसे अप्लाइड होंगे. फर्टिलाइजर अप्लाइड, हाउ फर्टिलाइजर अप्लाइड टू द सॉइल. कैसे फर्टिलाइजर सॉइल पे किस तरीके से हम फर्टिलाइजर को हम यूज करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज मल्चिंग. मल्चिंग क्या है, ठीक है, वीड्स को रिमूव करने में, और मल्चिंग होता क्या है, मल्चिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, आपको मल्चिंग के बारे में मालूम होना चाहिए. तो आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा. और एक और टॉपिक आप ध्यान दे सकते हो, ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन, कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा. बाकी चैप्टर्स में बहुत कुछ है लेकिन इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा. भाई एग्जामिनर जो भी होता है, टीचर जो भी होता है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनाएगा. एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है. तो आप लोग इन टॉपिक्स को लिखिए और फिर हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे. बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की. चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो.
फ्रेंड एंड फो। अब देखिए इस चैप्टर में देखा जाए तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन इनमें भी आपको चैप्टर्स में ध्यान क्या देना है। सबसे पहले टॉपिक पे आपको ध्यान देना है कि पैथोजेंस एंड कैरियर्स क्या होते हैं। पैथोजन एंड कैरियर्स क्या होते हैं। फिर आपको ध्यान देना है कि वैक्सीन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वैक्सीन क्या होते हैं, ठीक। फिर आप ध्यान दोगे इसमें कुछ, इसमें प्लांट की डिसीज दी गई है, प्लांट डिसीज। फिर आप दोगे ध्यान फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, और इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। और कुछ आप पढ़ सकते हो इसमें कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इन टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा कि भाई पैथोजेंस और कैरियर्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वैक्सीन क्या होती है, भाई वैक्सीन सबको मालूम है, सभी को वैक्सीन लगी है, वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन क्यों हम लोग के लिए नेसेसरी है, सभी लोग को मालूम होगा। प्लांट डिसीज, बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है जो प्लांट्स में होती हैं, उनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। भाई छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे कि बताओ ये प्लांट है तो ये किस डिसीज से, किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से, या किस एल्गी से, मतलब क्या क्या इसके नाम पूछ लेगा। तो ये छोटे मोटे पार्ट्स आपको इसके मालूम होने चाहिए। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये होगा, कैसे इसको हम प्रिवेंट करें, क्या इनके कॉजेज हैं, फूड पॉइजनिंग मालूम होना चाहिए। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉजेज, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉजेज क्या क्या है, हम लोग की रियल लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 में आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में हम क्या क्या पढ़ लेंगे। सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बहुत बार पूछता है भाई, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज मीन बाय या व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए हाउ कोल इज फॉर्म या हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। बन जाता है क्वेश्चन भाई, हाउ कोल इज फॉर्म। और ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, कोल के। भाई कोल पेट्रोलियम में आप देखे होंगे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें कॉमन मिल जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप कोल को अगर आप याद करते हो तो पेट्रोलियम थोड़ा वो चेंजमेंट है, वो आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो लेकिन आप ध्यान किस पे दीजिएगा, हाउ कोल इज फॉर्म। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक। और आप ध्यान दे सकते हो कि सीएनजी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या, कैसे और किस तरीके से इसको हम पढ़ें। तो आप सभी लोग इसको जल्दी से चैप्टर नंबर 3 नोट करिए, तो चैप्टर 4 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर 4 हमारा क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम में क्या ध्यान देना है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन पे आप ये ध्यान दोगे कि व्हाट इज लुमिनस एंड नॉन लुमिनस जोन। लुमिनस क्या होता है और नॉन लुमिनस का मतलब क्या है, ये आप ध्यान दोगे। फिर एसिड रेन क्या होता है भाई, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट। एसिड रेन क्या होता है, कैसे ये अफेक्ट करता है, कैसे ये आयरन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। कंफर्म मान चलेगा ये क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर एग्जाम में कि एसिड रेन होता क्या है, ठीक है। तो एसिड रेन पे आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एसिड रेन। फिर आप ध्यान दोगे इसमें कि जैसे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आप कह सकते हो कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। और आप कह सकते हो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है। छोटे मोटे टॉपिक्स हैं,
एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। इग्निशन टेम्परेचर, बहुत छोटे मोटे टॉपिक है, एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है ये। अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो एक एक मार्क्स से बन जाएगा। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर एसिड से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कंफर्म मान चलिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और आप एक टॉपिक और पढ़ सकते हो, वेरियस पॉल्यूटेंट्स, वेरियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वेरियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एक तरीके से ये हमारे एफर्ट करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए, ये टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 4 को कवर करने में हेल्प करेगा। जल्दी इसको नोट करिए कि चलते चैप्टर नंबर 5 पे। नंबर 5 पे, चैप्टर 5 हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ लीजिए फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा एंड फाना एसएसटी में भी आप पढ़ते हो कि फ्लोरा का मतलब क्या है और फाना का मतलब क्या है। ठीक, फिर आप ध्यान दे सकते हो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। फिर आप इसमें पढ़ सकते हो माइग्रेशन ऑफ एनिमल, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स में आपका क्या आ जाएगा कि व्हाई डज बर्ड्स माइग्रेट, बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स क्या होता है। मतलब इनके आंसर आसपास आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें आप क्या पढ़ोगे? नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क और जू में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क एंड जू। देखिए चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, बस इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक पे आप थोड़ा ज्यादा से फोकस कर लीजिएगा। मतलब इसमें से कोई टॉपिक ना छूट नहीं पाए। लेकिन हाँ, अब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, अगर ये टॉपिक्स आप कवर करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। बट छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, एमसीक्यू बेस होते हैं, वो तो आपके बुक के बीच से ही बनेंगे। तो उसके लिए तो आपको बुक की नॉलेज तो होनी चाहिए। ये मत सोचेगा कि सर ने तो यहाँ पे सारे टॉपिक बता दिए तो यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन और बुक के बीच के क्वेश्चन क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कि उसके लिए आपको टॉपिक्स तो कवर होनी चाहिए, तब आप जाके वहां पे बेसिक क्वेश्चन आप वहां पे लगा पाओगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपकी बुकिश में एकदम बीच में कहीं पे एक पॉइंट लिखा होता है, उससे मिल जाता है। चैप्टर 5 से आप इतना पढ़ लीजिए, इतना सफिशियंट है कि वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, जू क्या है, और बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, मीन्स छोटे मोटे टॉपिक है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन क्या है, तो ये आप कवर कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 में। जल्दी से लिखिए इसको। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है भाई? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब यहाँ से आपके चैप्टर्स थोड़े लेंदी होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, चैप्टर्स यहाँ से लेंदी हैं थोड़े थोड़े। अब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है, पहला टॉपिक है कि व्हाट इज बीवी पैरस एंड ओवी पैरस। बीवी पैरस एनिमल्स कौन से होते हैं और ओवी पैरस क्या होते हैं? सबको मालूम है, यंग वन को कौन प्रोड्यूस करता है और एग को कौन प्रोड्यूस करता है? वीवी पेरस एंड ओवी पेरस। फिर आप इसमें ध्यान दोगे फिजन के बारे में, बाइनरी और मल्टीपल फिजन क्या होता है। बाइनरी और मल्टीपल फिजन, भाई बाइनरी फिजन क्या होता है? 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? 4 डॉटर सेल्स या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी पॉसिबल है। तो बाइनरी और मल्टीपल फिजन के एग्जांपल भी आप याद रखिएगा, एनीवा का हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम वगैरह सब। और इसमें आपको ध्यान देना है, एक नंबर में बन सकता है जैसे हर्माफ्रोडाइट्स, एक वर्ड है हर्माफ्रोडाइट्स, जिसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट्स। फिर आप इसमें ध्यान दोगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आ जाएगा। और लास्ट आपको ध्यान देना है मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे क्वेश्चंस आपके 99.9% बनते हैं। ये वाला पार्ट, ये लास्ट, इससे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। आपसे क्या करेगा, आपको दे देगा कि मेल का पार्ट कोई है, टेस्टेस है, वेज डिफरेंस है, यूरिथ्रा है, आपसे बोल देगा इनका फंक्शन लिखो। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 पार्ट दे दिए गए, ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, 3 पार्ट दे दिए गए, बोलेगा इसका फंक्शन लिखो। तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, मेल और फीमेल। बाकी सब जो ऊपर लिखा है हमने, उस ऊपर के टॉपिक्स को आप 2-2 3-3 लाइन में आप पढ़ लोगे तो सफिशियंट है। ये मत सोचिएगा सर तो पूरा चैप्टर बता दे रहे हैं यार, पूरे चैप्टर्स में भी आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है, ये हमारे वर्ड्स आप सुनिएगा। वीडियो को भगा भगा के लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को भगा के देख रहे होंगे कि सर ने यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बस उसी को लिख लेते हैं केवल। बोर्ड पे लिखा हमने क्या है और हम बोल क्या रहे हैं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे वर्डिंग्स भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से इस चैप्टर को लिखिए, फिर चलते चैप्टर नंबर 7 पे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर 7 हमारा, चैप्टर 7 क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब इन चैप्टर से हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहला टॉपिक आप ध्यान दोगे यहाँ पे, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, और हॉर्मोन्स मतलब क्या, किन किन ग्लैंड्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब ये इसमें कवर करेगा ग्लैंड्स। आपकी बुक में चार्ट बना होगा ग्लैंड्स के, बहुत सारे ग्लैंड्स के कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे इसमें सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम, तो आप डायरेक्टली इसका 1 लाइन 2 लाइन में इसका आंसर आप लिख सकते हो। और इसके बाद जो हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा। इस टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन और व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। और जो लास्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी। ये भाई इन दोनों टॉपिक को जो छोड़ के गया ना बहुत पछताएगा। इन 2 टॉपिक को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस लास्ट टॉपिक से। 3 नंबर लायक क्वेश्चन है ये, इसमें आपसे पूछ लेगा तो आपको इसमें क्रॉसिंग दिखानी पड़ेगी, कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, एक्स एक्स हुआ तो क्या होगा, एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, बॉय होगा तो कब, गर्ल होगा तो कब। तो इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी पहले भी हमने बोला है, फिर बोल रहे हैं, इनके अलावा भी आप टॉपिक सारे पढ़िएगा, और क्योंकि बाकी टॉपिक्स आप छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपके कवर करेंगे एमसीक्यू और वन वर्ड, छोटे मोटे क्वेश्चंस। ठीक है, और उन टॉपिक्स को भी आप साथ में लेके चलिए और इन टॉपिक्स को भी आप साथ में लेके चलिए, कंफर्म है कि आपके फुल में फुल मार्क्स बन जाएंगे। तो जल्दी इसको नोट करिए, चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। आप देखिए फोर्स एंड प्रेशर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो भाई इसकी डेफिनेशन, प्रेशर क्या होता है और उसके साथ इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है कि क्वेश्चन बनेगा जरूर। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और यूनिट क्या होती है, पास्कल, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आप इसमें ध्यान दीजिएगा, भाई प्रेशर में आप फॉर्मूला पढ़ते हो कि P इज इक्वल टू होता है F/A। अब इनके रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं कि वाई शार्प नाइफ इज मोर बेटर देन ब्लंट नाइफ, क्यों टायर ब्रॉड होते हैं, पेंसिल हील पहन के चले कि शूज पहन के चले, सबके आंसर क्या होंगे, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, और या फिर क्या होगा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन।
किसके? प्रेशर के। ध्यान दीजिएगा जो भी आपकी बुक में हो। उसके बाद आप पढ़िएगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके दिए हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के, उन न्यूमेरिकल्स पे आप ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स पिछली बार भी कई बार भी पूछा गया है कि आपको एरिया दे देगा, फोर्स दे देगा, बोलेगा प्रेशर निकालो, और एरिया हमेशा किस में दिया होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम हमेशा 10,000 से डिवाइड करते हैं। एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो इससे आप डिवाइड करिएगा, डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ से आएगा। और एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इतने टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप ध्यान दे सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इन पे आप ध्यान दीजिएगा। और एक और है पास्कल लॉ, पास्कल लॉ पे आप ध्यान दीजिएगा। पास्कल लॉ ये आपका बन सकता है, ठीक। तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं फिर से। चैप्टर नंबर 9 पे, चैप्टर नंबर 9 कौन सा चैप्टर है हमारा? फ्रिक्शन। बहुत ही आसान चैप्टर है भाई। इसमें तो केवल इतना पढ़ लो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस करें, क्या क्या इनके कॉजेज हैं, क्या इनके फैक्टर्स हैं, कैसे इसको हम इंक्रीज करें, कैसे इसको हम डिक्रीज करें, पूरा चैप्टर खत्म। कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस चैप्टर में। फ्रिक्शन क्या होता है, और इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इनके फैक्टर्स, और इनको इंक्रीज कैसे करते हैं, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। इनके दो दो पॉइंट पढ़ लो, सफिशिएंट है, इतने में काम चल जाएगा भाई। इसमें और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। और इसमें आप ध्यान दे लो कि फ्रिक्शन क्यों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं। और स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी या स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। कितने टॉपिक्स आपके सफिशिएंट हैं फ्रिक्शन को कवर करने के। आप यही पहला टॉपिक कवर कर लो, कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर इसी में खत्म हो गया है कि व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस फैक्टर पे फ्रिक्शन डिपेंड है, क्या इनके कॉजेज हैं, कैसे इनको हम रिड्यूस कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं, सरफेस को रफ कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे टॉपिक है। तो इनको ही आप कवर करोगे ना तो आपका 99% 95% चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। और उसके बाद तो जो छोटे मोटे जो ऐसे क्वेश्चन है हलवा वाले, वो तो आप ऐसे कवर कर लोगे। तो फ्रिक्शन जल्दी से नोट करिए। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 साउंड। चैप्टर नंबर 10 साउंड। देखिए इन सब चैप्टर्स जो देख रहे हो, साउंड और ये फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर, ये सब आगे चल के आप लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सब। अब आता है साउंड। अब साउंड में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, ह्यूमन ईयर की वर्किंग। बहुत ही ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट, हमारे ह्यूमन ईयर कैसे वर्क कर रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो बैठ के, तो आपके ईयर कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन कौन सी बोन अंदर होती है, कहाँ से साउंड एंटर होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। तो वो साउंड जिस मीडियम से ट्रेवल करते हुए जाता है उसके नाम सब बताइए। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए ह्यूमन ईयर। फिर आपको मालूम होना चाहिए लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, लैरिंग्स फंक्शन, और इसका फिगर भी देख लीजिएगा, ठीक। लैरिंग्स हो गया। और इसमें सोनिक बूम, बूम बूम बूम, सोनिक बूम कैसे क्या इफेक्ट करता है, व्हाट इज सोनिक बूम, इस पे आप ध्यान दे लीजिएगा। और आप इसमें ध्यान दे सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है। ये सब एक ही पार्ट है, ये मत सोचिएगा कि मतलब अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक है। सब एक ही है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड की मीटर, टाइम पीरियड की सेकंड, मीन्स छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। ये पूछ लेता है 3 नंबर या 2 नंबर में कि इसको डिफाइन करो, ठीक। और एक ध्यान देना है तो आप दे सकते हो, व्हाट इज नॉइज एंड नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, इधर के चैप्टर्स आपके काफी लेंथी हैं, इसलिए इसमें आपको टॉपिक भी आपको ज्यादा ध्यान देना है।
जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 पे, लास्ट चैप्टर हमारा, चैप्टर 11, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे के सिलेबस के लिए, आगे कोर्स के लिए, तो इसमें हम टॉपिक भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आप ये पढ़ोगे, सब बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वोल्टामीटर क्या होता है, मींस ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, पार्ट में भी पूछ लेता है कि डिफाइन, 3 पार्ट दे दिए गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड्स। अब इसको आप डिफाइन करो, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर। और इसमें आप लोग रिएक्शन को जरूर लिखिएगा, H2O वाली, ठीक है, कि H2O को हम तोड़ते हैं किसमें, H2 प्लस O2 में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इसमें रिएक्शन जरूर लिखिएगा। फिर इसमें आप ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इस टॉपिक को तो आप छोड़िएगा ही नहीं फिगर के साथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, इसमें रिएक्शन भी आप याद करिएगा कैथोड एनोड की, और साथ ही साथ फिगर भी आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर में जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है, आप उस रिएक्शन को लिखो। तो आप क्या करिएगा, कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिख दीजिएगा, CO गिव CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और या फिर CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। और इसमें भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इसका मतलब तो पूछ सकते हैं ना पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी पूछ सकता है। और लास्ट आप ध्यान दे लीजिएगा, व्हाट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है। और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो ये आप एमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा कि एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। शायद हमने सबसे ज्यादा टॉपिक इसी चैप्टर में लिया है, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक और भी हैं। अगर हम लेना चाहें तो इस चैप्टर में हम एक बार हम और ले सकते हैं टॉपिक्स को, बट हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए जल्दी से। तो आपने लिख लिया होगा। तो आज की क्लास में जो लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखे हैं वीडियो, लगा होगा कि हाँ 11 चैप्टर्स, यार बहुत ज्यादा चैप्टर्स 11 थे। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप पहले सेल्फ स्टडी कर लो, जितना भी बुक में है, कॉपी में है, जो भी आपके पास है, जो भी कंटेंट आपके पास है, पहले आप पूरा पढ़ डालो। उसके बाद इस वीडियो पे आप देखिए कि क्या कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। हो सकता है कि शायद एक दो टॉपिक आपसे छूट गए हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ अब हम साइंस में दम ज्ञाता है। अब साइंस में क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं, क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होंगे। बट इसके साथ साथ हम फिर से बोलेंगे कि आप बुक की नॉलेज जरूर लीजिएगा, बुक के टॉपिक्स पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बुक के टॉपिक्स को आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल पूरा जितना कॉन्सेप्ट है, जहां जहां से ज्ञान मिल जाए, सारे ज्ञान ले लो, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हों, क्योंकि क्लास 8 की वीडियो हम पहले कभी डाले नहीं है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे होंगे आज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिएगा। आपके दोस्त यार जो भी हैं, जो भी आपके दोस्त यार 8th क्लास में हैं, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी जगह हो, तो चैप्टर सारे यही है, टॉपिक सारे यही है, कोई भी स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, ये टॉपिक्स अगर पढ़ रहा है तो कंफर्म श्योर है कि उसके 95 प्लस परसेंट मार्क्स कंफर्म बन जाएंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं, इसकी चैप्टर्स की हम वीडियोस अपलोड करें चैप्टर वाइज, इनके एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको जल्दी ही इस चैनल पे आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।